गांव रामपुर में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों मेहनती थे, पर उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी गांव का लालची सेठ लालचंद। सेठ उनकी फसल सस्ते दाम में खरीदता और शहर में महंगे दाम पर बेच देता। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। रामू थोड़ा परेशान होकर, श्यामू भाई, हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा सारा सेठ ले जाता है। श्यामू गहरी सांस लेते हुए, हाँ रामू, अगर हम उसकी बात ना माने तो वो हमारी फसल खरीदता ही नहीं, मजबूरी में बेचना पड़ता है। उसी समय सेठ लालचंद वहां आ पहुंचा। सेठ लालचंद घमंडी अंदाज में, अरे ओ किसानों, फसल तैयार हो गई क्या? याद रखना, इस बार भी मैं ही खरीदूंगा, वही पुराने दाम पर। सेठ जी, इस बार हम अपनी मेहनत का सही दाम चाहते हैं। सेठ हंसते हुए, तुम्हें और सही दाम? अगर मुझसे नहीं बेचोगे तो सड़ जाएगी तुम्हारी फसल। सेठ चला गया, लेकिन उसके शब्द दोनों के दिल में चुभ गए। एक नई सोच। उस रात रामू और श्यामू ने मिलकर योजना बनाई। श्यामू उत्साहित होकर, क्यों ना हम अपनी फसल सीधे शहर में बेचें, बीच में सेठ को हटा दें। रामू, लेकिन हमें बाजार का अनुभव नहीं है, सीख जाएंगे, मेहनत से बड़ा कोई गुरु नहीं। दोनों ने मिलकर अपनी फसल शहर ले जाने का फैसला किया। अगले दिन दोनों बैलगाड़ी में फसल भरकर शहर पहुंचे। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनकी ताजी और अच्छी फसल को पसंद करना शुरू कर दिया। एक ग्राहक, भाई, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ताजी हैं, कितने की दी? रामू खुश होकर, सही दाम पर, जैसा मेहनत का हक है। धीरे धीरे उनकी सारी फसल अच्छे दाम पर बिक गई। कुछ दिनों बाद सेठ लालचंद को पता चला कि अब किसान सीधे शहर में बेच रहे हैं। सेठ घबराकर, अगर ये ऐसे ही बेचते रहे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। वो भागा भागा रामू और श्यामू के पास आया। सेठ नम्र बनकर, भाइयों, अब मैं तुम्हारी फसल अच्छे दाम पर खरीदूंगा, बस मुझे मौका दे दो। श्यामू मुस्कुराकर, सेठ जी, अब हम खुद अपने मालिक हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं। रामू, हमने सीख लिया है कि अपनी मेहनत की कीमत खुद तय करनी चाहिए। सेठ चुपचाप वहां से चला गया। सीख: जब लोग मिलकर मेहनत और समझदारी से काम करते हैं तो वे किसी भी शोषण से मुक्त हो सकते हैं। अपनी मेहनत की सही कीमत जानना और उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है।